हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वॉइस लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्रू थिक एंड थिन इडियम के बारे में। थ्रू थिक एंड थिन एक इंग्लिश इडियम है। देखिए, जब बात इडियम की आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इडियम्स का यानी मुहावरों का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, मतलब उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। उसके शब्दों से आप उसके अर्थ का पता नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे है इंग्लिश इडियम थ्रू थिक एंड थिन, तो यहाँ पे थिक और थिन या फिर मोटे और पतले की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है थिक एंड थिन के थ्रू अच्छे और बुरे समय के बारे में कहा जा रहा है, जिसे उसका सांकेतिक रूप में कहा जा रहा है कि अच्छा और बुरा समय। तो जैसे मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपको कहना हो कि ये मेरी बहुत ही ख़ास दोस्त है और मैं हर अच्छे और बुरे समय में इसके साथ रहूँगी या फिर इसका साथ दूँगी, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो आज 40 मान लीजिए कोई है 40-50 इयर्स का हो गया है, ठीक है? और उसका कोई बचपन का दोस्त है, उसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो वो लोग कहेंगे ना कि हम जो है बचपन से दोस्त रहे हैं और हर अच्छे और बुरे समय को हमने साथ में देखा है, हमने साथ में उसे फेस किया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको थोड़े इम्प्रेसिव तरीके से किसी को कहना हो, तो आप इस इडियम का यूज़ करके कह सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। If you support or stay with someone through thick and thin, you always support or stay with them, even if there are problem or difficulties. चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। अच्छे और बुरे समय में। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस इडियम की मीनिंग को देख लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, I will go on supporting James through thick and thin, no matter what happens. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अच्छे और बुरे समय में जेम्स का समर्थन करता रहूंगा। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 20 years थ्रू थिक एंड थिन। हम 20 वर्षों से अच्छे और बुरे समय में दोस्त रहे हैं। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में थ्रू थिक एंड थिन इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। यहाँ पे नथिंग बट का यूज होगा या फिर कट द क्रैप का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बिजी टुमारो फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर सो एम आई का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैथ इज फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर नथिंग बट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक आई हैव टू पास दिस एग्जाम। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर somehow or the अदर का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक व्हेन यू रीच होम। यहाँ पे ड्रॉप मी अ लाइन का यूज होगा या फिर फील लाइक का। लास्ट सेंटेंस है, डोंट फिल इन द ब्लैंक, आई डोंट फिल इन द ब्लैंक ईटिंग एनीथिंग। यहाँ पर फील लाइक का यूज होगा या फिर नॉट ऑल दैट का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने थ्रू थिक एंड थिन इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस इडियम का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। Thank you for watching. Please like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.